बिहार की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है जो आने वाले कई सालों की सियासी दिशा तय कर सकता है। करीब 2 दशकों तक बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक ऐसा फैसला लेते दिख रहे हैं जिसने राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है। राज्यसभा जाने की उनकी इच्छा ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ये केवल संसदीय राजनीति का विस्तार है या फिर बिहार की राजनीति से धीरे धीरे विदाई का संकेत? क्योंकि जिस नेता ने 2005 से बिहार की राजनीति को अपने इर्द गिर्द केंद्रित रखा, वही नेता अब संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अगर हम नीतीश कुमार की राजनीति को देखें तो ये एक दिलचस्प चक्र की तरह नजर आती है। 1980 के दशक में राजनीति में कदम रखने वाले नीतीश कुमार ने पहले विधानसभा से शुरुआत की, फिर राष्ट्रीय राजनीति में पहुंचे और उसके बाद 1989 से लेकर 2004 तक लगातार लोकसभा के सांसद रहे। यानी संसद की राजनीति में उनकी मजबूत पहचान पहले से ही थी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब 2005 में बिहार की सत्ता उनके हाथों में आई और उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में विकास और सुशासन की राजनीति का नया मॉडल पेश करने की कोशिश की। यहीं से बिहार की राजनीति का केंद्र लगभग पूरी तरह उनके इर्द गिर्द सिमट गया। अब सवाल यही है कि 21 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने का फैसला कर रहे हैं। इस फैसले के पीछे कई राजनीतिक संकेत छिपे हुए माने जा रहे हैं। ये फैसला उनकी उस इच्छा से जुड़ा बताया जा रहा है जिसमें वो संसद के दोनों सदनों का सदस्य बनने का अनुभव हासिल करना चाहते हैं। लोकसभा के सदस्य वो 4 बार रह चुके हैं और अब राज्यसभा की सदस्यता के साथ उनका ये संसदीय सफर पूरा हो जाएगा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये केवल व्यक्तिगत इच्छा का मामला नहीं है। दरअसल बिहार की राजनीति में लंबे समय तक एक ही नेता का प्रभुत्व रहना किसी भी पार्टी के लिए चुनौती बन जाता है। जेडीयू की पहचान भी काफी हद तक नीतीश कुमार के नाम से जुड़ी रही है। ऐसे में अगर वो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होते हैं तो ये जेडीयू के लिए एक ट्रांजिशन का दौर भी हो सकता है, जहां पार्टी धीरे धीरे नए नेतृत्व की ओर बढ़े। यानी ये बदलाव अचानक नहीं बल्कि एक रणनीतिक राजनीतिक प्रक्रिया भी हो सकती है। एनडीए और नीतीश का राजनीतिक संतुलन नीतीश कुमार की राजनीति की एक खास बात रही है, उनकी गठबंधन राजनीति। वो कई बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा रहे और कई बार उससे अलग भी हुए। 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया तब उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। लेकिन 2017 में उन्होंने फिर से एनडीए के साथ वापसी की और फिर 2022 में अलग होकर 2024 में दोबारा वापसी कर गए। यानी उनकी राजनीति हमेशा संतुलन और रणनीति पर आधारित रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार सक्रिय रूप से दिल्ली की राजनीति में जाते हैं तो बिहार की सत्ता और जेडीयू का भविष्य क्या होगा? क्या पार्टी किसी एक नए नेता को आगे बढ़ाएगी या फिर सामूहिक नेतृत्व का मॉडल अपनाया जाएगा? और क्या ये भी संभव है कि नीतीश कुमार दिल्ली से ही बिहार की राजनीति को प्रभावित करते रहें? क्योंकि भारतीय राजनीति में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां नेता केंद्र में रहकर भी राज्यों की राजनीति पर प्रभाव बनाए रखते हैं। सच यही है कि बिहार की राजनीति को समझना हो तो नीतीश कुमार को समझना जरूरी है। करीब 2 दशकों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद उनका राज्यसभा की ओर कदम बढ़ाना केवल एक व्यक्तिगत फैसला नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत भी हो सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये फैसला उनकी राजनीतिक पारी का नया अध्याय साबित होता है या फिर बिहार की सत्ता में एक नए युग की शुरुआत। क्योंकि राजनीति में कभी भी कोई फैसला सिर्फ एक पद का बदलाव नहीं होता, वो अक्सर पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल देता है। आप नीतीश कुमार की इस पारी को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।